दिखाया जाता है जो कि एक बहुत बड़ी साइबर सिक्योरिटी कंपनी में इंजीनियर है। इस साइबर सिक्योरिटी कंपनी के जो क्लाइंट्स हैं वो बड़े बड़े बैंक्स, बड़े बड़े कॉरपोरेट्स हैं। ये उनके ऊपर होने वाले साइबर क्राइम्स को, साइबर अटैक्स को रोकते हैं। केल्विन की एक बेटी भी है जिसे हार्ट प्रॉब्लम थी, लेकिन अब उसकी हार्ट की सर्जरी हो चुकी है। वो पूरी तरह से नॉर्मल है, पर अपनी बीमारी के चलते वो 3 सालों तक स्कूल नहीं गई थी। और आज केल्विन अपनी बेटी का एडमिशन करवाने के लिए स्कूल आया है, इसीलिए उसने ऑफिस से छुट्टी ली है। वहीं हमें एक हैकर को दिखाया जाता है जो एक बहुत बड़े बैंक के सर्वर को हैक करके उसके पैसे ट्रांसफर करना शुरू कर देता है। और इस बैंक की सिक्योरिटी का काम केल्विन की कंपनी के पास है। वहां पर हर कोई इस हैकिंग को रोकने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन कोई भी इस काम को नहीं कर पाता। और तभी केल्विन को कॉल आता है, उसे बताया जाता है कि एक इमरजेंसी है। केल्विन जल्दी से अपने ऑफिस पहुंचता है जहां चारों तरफ अफरा तफरी होती है, लेकिन कोई भी उस हैकर को रोक नहीं पा रहा होता। केल्विन देखता है कि उस हैकर ने बैंक के सर्वर को पूरी तरह से अपने कंट्रोल में ले लिया है और अब कुछ नहीं किया जा सकता। तभी केल्विन ने जो अपना एक नया फायरवॉल बनाया होता है वो उसे अपने सिस्टम में लॉन्च कर देता है, जिसके बाद जो इलीगल ट्रांजैक्शंस हो रही होती हैं वो उन सब को रोक देता है। सबके सब बहुत खुश हो जाते हैं, लेकिन साइबर सिक्योरिटी कंपनी का जो डायरेक्टर होता है वो बिल्कुल खुश नहीं होता। वो केल्विन से कहता है कि तुमने अपने बनाए हुए फायरवॉल को हमारे सिस्टम में लॉन्च क्यों किया, इससे और भी गड़बड़ हो सकती है। दरअसल जो हैकर है वो इसी डायरेक्टर के लिए काम करता है। बैंक से जो पैसा ट्रांसफर हो रहा था वो यही डायरेक्टर करवा रहा था, लेकिन वो जानता है कि केल्विन ने बहुत बड़ा काम किया है, इसीलिए सबके सामने वो उसे बहुत ज्यादा कुछ नहीं बोल पाता। हालांकि केल्विन ने हैकिंग को रोक लिया था, लेकिन जब तक उसने हैकिंग को रोका था तब तक बैंक से बहुत ज्यादा पैसे ट्रांसफर हो चुके थे। साथ ही हैकर ने ट्रांजैक्शन हिस्ट्री को डिलीट कर दिया था, जिसका मतलब ये है कि कभी पता नहीं चल पाएगा कि किस अकाउंट में पैसे ट्रांसफर हुए। अब जो सिक्योरिटी कंपनी का सीईओ है वो डायरेक्टर को अपने केबिन में बुलाता है और कहता है कि तुमने ज्यादा पैसे क्यों निकाले, जिससे हमें पता चलता है कि इस कंपनी का जो सीईओ है वो भी इन सब में इन्वॉल्व है। डायरेक्टर कहता है कि मुझे पैसों की जरूरत थी, इसीलिए मैंने ज्यादा पैसे निकाले, और वो सीईओ को ये कहकर वहां से चला जाता है। इस बात से सीईओ को बहुत गुस्सा आता है, पर वो डायरेक्टर को कुछ नहीं कह पाता। इसके बाद सीईओ एक आदमी से मिलने जाता है जो कि मास्टरमाइंड है, जिसने पूरा प्लान बताया था। और अब वो सीईओ से कहता है कि तुमने ज्यादा पैसे क्यों निकाले। सीईओ उसकी बात का कोई जवाब नहीं दे पाता। तभी वो सीईओ के भाई को वहां पर लाता है और अपने आदमियों से कहता है कि इसे मार दो। ये सुनकर सीईओ डर जाता है, क्योंकि वो अपने भाई से बहुत प्यार करता है। वो मास्टरमाइंड से कहता है कि ऐसा मत करो, बैंक से जो 500 मिलियन ज्यादा डॉलर्स निकाले गए थे वो मैंने नहीं बल्कि हमारे डायरेक्टर ने निकाले थे। मास्टरमाइंड कहता है कि तुम उसे डिनर पर इनवाइट करो। सीईओ ऐसा ही करता है, जिसके बाद डायरेक्टर अपने पूरे परिवार के साथ अपनी फुल्ली ऑटोमेटिक गाड़ी में डिनर के लिए निकल पड़ता है। और अब मास्टरमाइंड अपने हैकर से उसकी पूरी गाड़ी को कंट्रोल में ले लेता है। दरवाजे अपने आप ही लॉक हो जाते हैं। गाड़ी की स्पीड बढ़कर 150 किलोमीटर पर आवर हो जाती है। डायरेक्टर के कंट्रोल से अब गाड़ी पूरी तरह से बाहर है और अगले पल गाड़ी का एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट होता है, जिसमें डायरेक्टर और उसकी पूरी फैमिली मारी जाती है। मास्टरमाइंड बहुत ही खतरनाक इंसान है, वो किसी को भी मारने से पहले सोचता तक नहीं। ये बात अब सीईओ को भी समझ में आ चुकी है। वो समझ चुका है कि उसने बहुत गलत आदमी से हाथ मिला लिया है। अब क्योंकि कंपनी का डायरेक्टर मारा जा चुका है, इसीलिए उसकी पोस्ट को केल्विन को दे दिया जाता है। केल्विन को कंपनी की तरफ से रहने के लिए घर भी दिया जाता है। केल्विन उस घर में शिफ्ट हो जाता है। केल्विन अपनी जिंदगी में पूरी तरह से सेटिस्फाइड है, पर वो इस बात से दुखी होता है कि जिस स्कूल में वो अपनी बेटी का एडमिशन करवाना चाहता है, स्कूल वाले उससे 5 लाख डॉलर्स की डोनेशन मांग रहे होते हैं। वो स्कूल के सर्वर को हैक करता है ताकि वो अपनी बेटी के एडमिशन को एक्सेप्ट करवा सके। केल्विन के लिए ये एक बहुत ही नॉर्मल काम है, पर वो जानता है कि ये गलत है, इसीलिए वो हैकिंग को बीच में रोक देता है। पर कुछ ही दिनों बाद केल्विन के बैंक अकाउंट में बहुत सारे पैसे आते हैं जो कि अलग अलग अकाउंट से आए होते हैं। साथ ही केल्विन की बेटी का एडमिशन उसी स्कूल में हो चुका है, जिसका मतलब ये है कि किसी ने स्कूल में 5 लाख डॉलर्स की डोनेशन दे दी है। केल्विन को कुछ समझ नहीं आता कि ये कौन कर रहा है।
अगले दिन उसका सीईओ उसे बाहर मिलने के लिए बुलाता है, जहां पर वो उसे बताता है कि तुम्हारे अकाउंट में जो पैसे आए हैं वो मैंने ही ट्रांसफर करवाए हैं। मैंने तुम्हारी बेटी का एडमिशन करवाया है और अभी हाल ही में बैंक के ऊपर जो साइबर अटैक हुआ था वो मैंने ही करवाया था। मैं चाहता हूं कि तुम मेरे साथ मिलकर काम करो, इससे तुम्हें कभी पैसों की कोई कमी नहीं होगी। पर केल्विन साफ साफ मना कर देता है, वो कोई भी इलीगल काम नहीं करना चाहता। साथ ही वो सीईओ को कहता है कि मैं पुलिस को इस बारे में बता दूंगा। सीईओ कहता है कि कुछ सालों पहले तुम जेल गए थे क्योंकि तुम इलीगल काम किया करते थे। केल्विन कहता है कि अब मैंने वो सारे काम छोड़ दिए हैं, मैं कोई गलत काम नहीं करता। सीईओ देखता है कि केल्विन उसकी बातों को एक डिवाइस में रिकॉर्ड कर रहा है। वो उससे उस डिवाइस को लेकर पानी में फेंक देता है। इसके बाद केल्विन यहाँ से निकल जाता है और रात को जब वो अपने घर जा रहा होता है तभी पुलिस वाले उसकी गाड़ी रोकते हैं और उसे पुलिस स्टेशन ले आते हैं। हाँ, पुलिस ऑफिसर उससे पूछता है कि तुम्हारे बैंक अकाउंट में इतने सारे पैसे कहाँ से आए। केल्विन कहता है कि इस बारे में मुझे कुछ नहीं पता, लेकिन वो पुलिस ऑफिसर कहता है कि अभी जो बैंक में साइबर अटैक हुआ था, हमें लगता है कि उसके पीछे तुम ही हो। तुम भी उन लोगों के साथ मिले हुए हो जिन्होंने साइबर अटैक किया था। हालांकि केल्विन को पता है कि यह काम सीईओ का है, पर उसके पास कोई सबूत नहीं है। केल्विन पुलिस ऑफिसर से कहता है कि जो लोग इस तरह के काम करते हैं वो कभी अपने अकाउंट में पैसे ट्रांसफर नहीं करवाते। मुझे फंसाया जा रहा है। अगर आप मुझे कुछ वक्त की मोहलत दें तो मैं आपके पास सबूत ले आऊंगा कि ये काम किसने किया है। पुलिस ऑफिसर कुछ देर सोचता और इसके बाद उसे टाइम दे देता है और अब केल्विन अपने ऑफिस में जाता है। वही हमें सीईओ को दिखाया जाता है जो एक बार फिर से उसी हैकर को कॉल करता है जिस हैकर ने पिछली बार बैंक को हैक किया था और कहता है कि अब हमें एक दूसरे बैंक को हैक करना है जहां से हमें $2 बिलियन को निकालना होगा। और जब वो हैकर ऐसा कर रहा होता है तो केल्विन को पता चल जाता है कि अब एक दूसरे बैंक के ऊपर साइबर अटैक किया जा रहा है। सबसे पहले बात वो पुलिस ऑफिसर को बताता है। उसके पास जो उसका फायरवॉल है, पिछली रॉबरी से सीख कर उसने उसे और भी अपग्रेड किया होता है। उसके पास उसका एआई है, वो अपने एआई की फायरवॉल की मदद से उस रॉबरी को रोक लेता है। साथ ही उसे ये भी पता चल जाता है कि सारा का सारा पैसा कौन से अकाउंट में ट्रांसफर होने वाला था और ये एक बहुत बड़ा सबूत है जिससे पता चल जाएगा कि सीईओ ये सब कुछ करवा रहा है। वो सबूत को लेकर पुलिस स्टेशन की तरफ जाता है, लेकिन तभी रास्ते में सीईओ के लोग उसे पकड़ लेते हैं। केल्विन किसी तरह से उनसे बचकर वहां से भागकर पुलिस स्टेशन पहुंच जाता है, पर इससे पहले कि वो सारे सबूत पुलिस ऑफिसर को देता, वहां पर उसकी वाइफ आ जाती है और बताती है कि हमारी बेटी को किसी ने किडनैप कर लिया है। केल्विन समझ जाता है कि ये काम सीईओ का है और तभी किडनैपर्स का कॉल उसकी वाइफ को आता है जो उसे कहते हैं कि तुम्हारे हस्बैंड के पास जो प्रूफ है वो पुलिस ऑफिसर को ना देकर हमें वापस लौटा दो, हम तुम्हारी बेटी को छोड़ देंगे। केल्विन को पता है कि ये काम सीईओ का है, इसीलिए वापस उसे मजबूरी में अपने ऑफिस आना पड़ता है जहां पर उस सबूत को सीईओ को लौटा देता है। सीईओ कहता है कि तुमने पूरे सिस्टम को जाम कर दिया है जिससे हमारी ट्रांजैक्शन रुक चुकी है। हम चाहते हैं कि तुम अपने सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर दो ताकि हमारी ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो जाए। केल्विन को उनकी बात माननी पड़ती है और जब वो अपने सॉफ्टवेयर अपने फायरवॉल को इंस्टॉल कर रहा होता है तो बहुत चालाकी से वो अपनी बेटी की लोकेशन का पता लगा लेता है क्योंकि उसकी बेटी के हाथ में एक स्मार्ट वॉच होती है जिससे उसने उसे ट्रैक कर लिया होता है। वो लोकेशन अपनी वाइफ को बता देता है। उसकी वाइफ उस जगह पर जाती है जहां पर वो बहुत बहादुरी से अपनी बेटी को बचा लेती है जिसे एक बॉक्स के अंदर बंद किया गया था। बॉक्स के अंदर बंद होने की वजह से उसकी बेटी की हालत बहुत ज्यादा खराब होती है और अब पुलिस भी यहाँ पर पहुंच जाती है जो उसकी बेटी को पहले हॉस्पिटल ले जाते हैं। साथ ही केल्विन की वाइफ को अरेस्ट कर लिया जाता है क्योंकि केल्विन का कुछ पता नहीं होता कि वो कहां पर है। पुलिस ऑफिसर को ये बात पता चल चुकी होती है कि केल्विन के पास हैकर्स के खिलाफ सबूत थे, लेकिन वो सबूत उसने उन्हें नहीं दिए, जिसका मतलब ये है कि उसने डील को तोड़ा है और अब पुलिस हर तरफ केल्विन को ढूंढ रही होती है। केल्विन को ये बात पता चल जाती है। वो हॉस्पिटल जाता है जहां पर अपनी बेटी की ऐसी हालत देखकर उसे बहुत दुख होता है और अब वो किसी भी कीमत पर सीईओ के खिलाफ सबूत को इकट्ठा करना चाहता है, तभी वो अपने आप को अपनी वाइफ को बचा सकता है। लेकिन ये काम करना इतना आसान नहीं होगा क्योंकि जो सबूत उसके पास थे वो तो सीईओ ने उससे ले लिए थे। केल्विन अब सीईओ के फोन को हैक करता है, लेकिन उसमें पासवर्ड होता है जिस पासवर्ड को पता करने के लिए वो पूरे सर्वर को हैक करके उसके अंदर जाता है।
जहां पर केल्विन को पता चलता है कि सीईओ के बहुत सारे अलग अलग नाम हैं और एक नाम पर बहुत सारे बैंक अकाउंट्स हैं जिनमें ढेरों पैसे हैं। साथ ही हर एक नाम पर एक अलग पासपोर्ट है, जिसका मतलब ये है कि सीईओ कभी भी इस देश को छोड़कर जा सकता है और कभी उसे पुलिस ढूंढ नहीं सकती, क्योंकि वो अपना नाम आइडेंटिटी हमेशा के लिए बदल देगा। केल्विन को उसकी एक आईडी से पासवर्ड मिल जाता है, जिसके बाद वो उसके पूरे फोन को ट्रैक करता है। उसे पता चलता है कि उसने हर एक डेटा को डिलीट कर दिया है, पर उसे पता चल जाता है कि वो एक आदमी के लिए काम करता है जिसका नाम मास्टरमाइंड है। वो सबसे पहले मास्टरमाइंड के बारे में पूरी डिटेल्स इंफॉर्मेशन निकालता है, जिसके बाद वो मास्टरमाइंड के कार के कैमरे को हैक कर लेता है। वो उसके कैमरे में देखता है कि वो एक जगह पर गोल्फ खेल रहा है और तभी वहां पर सीईओ आता है, जो अपनी गन निकाल कर बाहर आता है और उस गन से वो मास्टरमाइंड और उसके आदमी को मार देता है। ये सब काम उसने मास्टरमाइंड की गाड़ी के सामने किया होता है, इसीलिए केल्विन हर एक चीज को रिकॉर्ड कर लेता है और इस पूरी रिकॉर्डिंग फुटेज को पुलिस ऑफिसर को भेज देता है, जिससे पुलिस ऑफिसर को पता चल जाता है कि अब तक कंपनी में जो भी गलत काम हुए हैं वो और किसी ने नहीं बल्कि सीईओ ने किए हैं। उसके फोन से वो उसे ट्रैक करना शुरू कर देते हैं, लेकिन जल्दी सीईओ को पता चल जाता है कि कोई उसे ट्रैक कर रहा है, इसीलिए वो अपने फोन को सड़क पर फेंक देता है और अब उसकी लोकेशन का किसी को कुछ पता नहीं होता। केल्विन परेशान हो जाता, उसे कुछ समझ नहीं आता कि उसे सीईओ को कहां पर ढूंढना चाहिए, क्योंकि अगर वो एक बार इनके हाथों से निकल गया तो उसे पकड़ना नामुमकिन हो जाएगा, क्योंकि उसके पास अपनी बहुत सारी अलग अलग आईडीज हैं। केल्विन को याद आता है कि उसने उसके केबिन में एक दवाई के बॉक्स को देखा था और ये वही दवाई है जो उसकी बेटी भी लेती है। केल्विन को समझ जाता है कि उसे खुद कोई मेडिकल प्रॉब्लम नहीं है, यानी कि ये दवा वो किसी के लिए मंगवाता है और अब वो उस कंपनी के सर्वर को हैक कर लेता है जो कंपनी इस दवा को बनाती है और जल्दी उसे पता चल जाता है कि सीईओ इस दवा की डिलीवरी किस जगह किस एड्रेस पर मंगवाता था। वही हमें सीईओ को दिखाया जाता है जो उसी एड्रेस पर जाता है जहां पर उसका छोटा भाई है, जिसकी हालत बहुत ज्यादा खराब है और उसकी ऐसी हालत और किसी ने नहीं बल्कि मास्टरमाइंड ने की थी, क्योंकि उसके काम में डिले हो रहा था और इसीलिए सीईओ ने मास्टरमाइंड को मार दिया था, क्योंकि वो अपने भाई से बहुत प्यार करता है। अब केल्विन यहाँ पर पहुंच चुका है। सीईओ और केल्विन के बीच हाथापाई होना शुरू हो जाती है। सीईओ अपनी गन निकालकर केल्विन को मारने की कोशिश करता है और तभी गोली चलती है और गलती से गोली सीईओ के भाई को लग जाती है, जिससे उसकी मृत्यु हो जाती है। सीईओ अपना आपा खो देता है। वो केल्विन को मारना चाहता है, पर इससे पहले कि वो केल्विन को मारता, यहाँ पुलिस पहुंच जाती है जो सीईओ को पकड़ लेती है और इस तरह से सीईओ का गेम खत्म हो जाता है। कहानी के अंत में हमें केल्विन को दिखाया जाता है जो अपनी बेटी के साथ बैठा हुआ है। वो अपनी बेटी को कोडिंग सिखा रहा होता है ताकि उसकी बेटी उसी की तरह अपने काम में एक्सपर्ट हो जाए और भविष्य की दुनिया में जहां पर इस तरह के क्राइम और भी बढ़ते चले जाएंगे, उन क्राइम्स को रोकने में उसकी मदद करे। तो ये थी पूरी कहानी इस फिल्म की। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी।